नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पशु परिचर में एक टॉपिक दे रखा है और उस टॉपिक का नाम क्या है, बंध्याकरण। वो बंध्याकरण क्या होता है और उसके हमें क्या फायदे हैं, तो वो हम सारी चीज़ें हम किस में देखने वाले हैं, पशु परिचर के इस बैच में देखने वाले हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से हम सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कि बंध्याकरण होता क्या है और हम इसे करते क्यों हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि बंध्याकरण होता क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो पशुओं में हम बंध्याकरण की जो प्रक्रिया करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका जो उद्देश्य, मेन अगर उद्देश्य की बात करें तो मेन जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो अच्छा मांस प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? अच्छा मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और एक चीज होती है कि बहुत बार देखा होगा कि जो बैल होते हैं या फिर जो भैंस की जो नर प्रजाति होती है, मादा प्रजाति होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं ये, और अग्रेसिव जो स्वभाव होता है उसी को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, बंध्याकरण किया जाता है। मतलब शांत स्वभाव का बनाने के लिए उसको ऐसा किया जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है कि आसानी से उन पशुओं को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, इसीलिए इसको क्या किया कराया जाता है, बंध्याकरण किया जाता है। ठीक है ना। और अगर पूछे कि हमारा जो बंध्याकरण की अगर उपयुक्त आयु, बंध्याकरण के पशुओं में उपयुक्त आयु की बात करें तो उपयुक्त आयु क्या हो जाएगी, 1.5 वर्ष से लगाकर कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि बंध्याकरण की उम्र पूछ लेवे तो कितनी हो जाएगी, तो 1.5 वर्ष से लगाकर 2 वर्ष हो जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि छोटे जो पशु होते हैं, जो छोटे पशु होते हैं उनमें भी कोई उम्र वगैरह होती है क्या, बंध्याकरण संभव है या फिर नहीं है। हाँ बिल्कुल कराया जाता है बंध्याकरण उनमें, लेकिन उनका जो भी उम्र होती है वो क्या होती है, वह 1 माह तक हम करा सकते हैं। ठीक है ना, 1 माह में करा सकते हैं छोटे बछड़ों में। तो हमने देखा कि यहाँ पर पशुओं का बंध्याकरण क्यों, उसका उद्देश्य क्या है कि अच्छा मांस मिलता है हमें, शांत स्वभाव का बना सकते हैं, आसानी से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर इसको बंध्याकरण कर सकते हैं तो कौन से आयु वाले जानवरों में कर सकते हैं, तो 1.5 से लगाकर 2 वर्ष, और छोटे पशुओं में देखा जाए तो 1 माह वालों का बंध्याकरण किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है कि अगर बंध्याकरण की विधि अगर हम देखें, बंध्याकरण की विधियां देखें तो एक तो होती है ग्रामीण विधि। ग्रामीण विधि इतनी उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। और फिर जो दूसरी विधि आती है वैज्ञानिक विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल यहीं से देगा, वैज्ञानिक विधि से देगा। और वैज्ञानिक विधि में हम देखते हैं फर्स्ट रक्तहीन विधि। रक्तहीन का विधि का मतलब क्या होता है कि हम जो उसके वृषण कोष होंगे, वृषण कोष या फिर अंडकोष, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें, नर और मादा। ठीक है ना। तो अगर जो वृषण कोष हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट रक्तहीन विधि में बर्डी जो कास्टेटर यंत्र द्वारा, एक यंत्र होता है उसका नाम क्या है, बर्डी जो कास्टेटर यंत्र। और ये यंत्र किस किस में यूज करते हैं कि एक गाय और भैंस, ठीक है ना, भैंसों में या फिर गाय में, तो वो ध्यान रखना है। तो वो क्या करते हैं, उसमें जो ब्लड सप्लाई जो होती है हमारे, जो भी हमारा उसमें जो शुक्रवाहिनी जो नली होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने क्या बोलते हैं कि स्पर्म जो भी बनते हैं, ठीक है ना, तो वो वहां से जैसे कि जो भी बेल वगैरह होगा तो वो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से एक रस्सी बांध देंगे, और रस्सी बांधने से क्या होगा, यहाँ पर जो रक्त की जो भी वाहिनियाँ होगी, मतलब रक्त की जो सप्लाई होगी, वो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और रुकने से क्या हो जाएगा, सूख जाएंगे। क्या हो जाएगा, सूख जाएंगे। और सूखने के बाद में वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी। और दूसरी चीज होती है हमारा एलेस्टेटर यंत्र के द्वारा, और ये छोटी उम्र के जो भी पशु होते हैं उनमें यूज की जाती है। और इसमें भी क्या होता है कि उसमें भी रबर से बांध दिया जाता है, और रबर से बांध दिया जाता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी वहां पर, और वो ऑटोमेटिक वहां से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है ना। और एक होता है शल्य क्रिया, चीरा लगाकर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, एक
चिरा लगाकर करते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो किससे करते हैं, चिरा लगाकर करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो शल्य क्रिया द्वारा अंडकोश के जो ऊपरी वाली जो अंडकोश होता है वो ऊपरी चढ़ी चमड़ी जो होती है, स्क्रोटम जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, काट कर अंडकोश को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मतलब किसको निकाल देंगे, अंडकोश को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं, अंडकोश को निकाल लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, किसमें, शल्य क्रिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है रासायनिक पदार्थों द्वारा बंध्यकरण भी किया जाता है, और रासायनिक पदार्थों द्वारा मुख्यतः किसमें करते हैं, हम मुर्गियों के अंदर करते हैं। और मुर्गियों में भी अगर देखें तो इसमें एक चीज आती है, स्टील बेस्टोल टेबलेट। कौन सी आती है, स्टील बेस्टोल टेबलेट, या फिर इंजेक्शन के द्वारा मुर्गियों में या फिर पक्षियों में बंध्यकरण की प्रक्रिया की जा सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर बंध्यकरण हमें करते क्यों हैं, तो मैंने बताया कि अच्छा मांस प्राप्त करने के लिए, शांत स्वभाव, है ना, और पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि पशुओं में बंध्याकरण के उद्देश्य क्या है, बंध्याकरण की उपयुक्त तो आयु क्या हो जाएगी, है ना। छोटे पशुओं में बंध्याकरण किया जाता है तो उनकी आयु क्या हो जाएगी, है ना, कब कर सकते हैं। फिर बंध्याकरण की विधि देखी हमने, एक देखी ग्रामीण विधि देखी और एक देखी हमने वैज्ञानिक विधि देखी, ठीक है ना। जो वैज्ञानिक विधि है उसमें रक्तहीन विधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही जो विधियां हैं, कौन कौन सी, एक तो बड़ी जो कास्टेटर यंत्र के द्वारा करते हैं और जो दूसरा हो जाएगा वो कौन सा, एलेस्टेटर यंत्र। इन दोनों ही यंत्र के द्वारा क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होता है वहाँ पर या फिर रबर से बांध देंगे या फिर क्या करेंगे, किसी चीज से बांध देते हैं तो वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो वहाँ पर जो अंडकोश वो ऑटोमेटिकली वहाँ से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो और जो शल्य क्रिया वहाँ से क्या अंडकोशों से क्या निकाल देते हैं, हम अंडकोश निकाल लेते हैं, ठीक है ना, चिरा लगाकर। एक ये शल्य क्रिया हो गई या फिर चिरा लगाकर, ये सामान्यतः ये एक विधि होती है। फिर रासायनिक पदार्थों द्वारा, तो ये रासायनिक पदार्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें मुर्गियों में उपयोग करते हैं और मुर्गियों में भी स्ट्रिप बेस्टोल टेबलेट जो होता है या फिर इंजेक्शन के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारा जो 45 मार्क्स का जो पोर्शन रहने वाला है, 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन पोर्शन रहेगा वो यहीं पर हमारा सारा क्लियर होगा और एक एक टॉपिक करके हम पूरा पार्ट बी को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें है ना, फिर हम एक क्वेश्चनिंग लेकर भी आएंगे और क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज आपको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़नी है ना। फिर मिलते हैं हम अदम्य एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।